पीजीटी के लिए पता चला है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 15 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में होंगी। जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मनोयोग से जुड़ जाएं, क्योंकि परीक्षा तिथियों का ऐलान दीपावली के पहले पहले होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को है ना पढ़ने के लिए कहीं कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, आपको हम ऑनलाइन क्लास मुफ्त दिला रहे हैं और इससे बेहतरीन आप लोगों को नहीं मिल सकता, इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिल सकता। 8115998101 पे आपको करना है व्हाट्सएप पे एड्रेस अपना सेंड और नाम से एड्रेस दीजिएगा, 2 मोबाइल नंबर दीजिएगा। बम्पर बुकिंग हो रही है, इस बुकिंग से सीधा लाभ अभ्यर्थी उठा रहा है, तो आप भी इसका लाभ उठाइए और निश्चित रूप से अपने सपनों को कीजिए साकार। बार बार भटकने से अच्छा है कि आप एक बार आकर के उसका समाधान कर लें। तो आप हमारे नोट से लीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। धन्यवाद। जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरा यही कहना है, टीजीटी पीजीटी के तैयारी के लिए आप लोगों को टाइम टेबल बना करके अब अध्ययन में जुट जाना चाहिए। यही आप लोगों के लिए उत्तम होगा और यही आप लोगों के भविष्य के लिए भी ठीक होगा। दोस्तों मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड, प्रवक्ता है ना, इन सभी भर्तियों के लिए इस समय जो शासन स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, यह साफ संकेत करता है कि भर्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बहुत संजीदा है। ठीक है, इन सभी भर्तियों का कैलेंडर तैयार कर किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने तो एलटी को लेकर के सहमति भी जता दी है, लेकिन इसकी सहमति और स्वीकृति में थोड़ा सा समय लगता है। तो सहमति अलग है, इसकी स्वीकृति अलग है। सहमति ये परस्पर में करते हैं आपस में, और स्वीकृति तब देते हैं जब इनको पर कोर्ट का डंडा पड़ता है। कोर्ट में हम लोगों ने एक याचिका करने का भी डिसीजन लिया है इस मामले में, और आपसे इस याचिका किसी प्रकार का धन नहीं मांगा जाएगा कि आप धन दीजिए। इतना ज़रूर जान लीजिए कि इसके लिए याचिका की जा रही है। याचिका में मांग की जाएगी कि इनके पास अभियाचन आके रखे हुए हैं, कई लोग ओवरेज हो गए हैं, तो आयु सीमा में छूट के साथ लोक सेवा आयोग को तत्काल विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाए, है ना, और इसका अक्षरशः पालन हो। तो देखिए अब इस पर क्या होता है। और रही बात सेंटरों की, तो भैया राजकीय कॉलेजों में सेंटर बनाए जाने, राजकीय कॉलेजों में ही सेंटर बनेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। राजकीय कॉलेजों में ही सेंटर बनेंगे, जीआईसी में ही सेंटर बनेगा। सेंटर को लेकर के अगर कोई मचमच कर रहा है, कोई ऐसा वैसा बता रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आप अगर इनके चक्करों में पड़ रहे हैं तो आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा क्या ले रहे हैं, है ना। डेट को लेकर के लोक सेवा आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हम दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी कर देंगे विज्ञापन। तो दिसंबर ले गया, देख रहे हैं ना, बहुत ही समझदार है। इसके लिए कह रहे हैं वेबसाइट बनाने का काम चल रहा है, वेबसाइट बनेगी, उसके बाद में भर्तियों के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। चूँकि हम पीसीएस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उस पर ज़्यादा समय हम लगा रहे हैं। चूँकि परीक्षा चल भी चुकी है, आपको मालूम ही है। तो पीसीएस परीक्षाओं के तत्काल पश्चात है ना आयोग जो है इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा, और उनका ये कहना है कि 2 चरणीय पेपर होगा, 2 चरण रहेगा, प्री और मेंस। तो जाहिर सी बात है कि एलटी का पूरी तरीके से एलटी की पूरी प्रक्रिया बदल चुकी है, और एलटी अब जो है सही दिशा की ओर जा रही है। एलटी की 2 प्रक्रिया, प्री और मेंस। जो भी क्वालिफाई करेगा प्री वही मेंस दे पाएगा, ये है प्रक्रिया। दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 17 अक्टूबर हो गई आज, और 17 अक्टूबर के साथ साथ अब आप सभी लोग इस बात की कोशिश में लगे होंगे कि है ना आगे भर्तियों का क्या मतलब प्रारूप रहने वाला है। बहुत से लोग जा कर के है ना नकली अंदाज में अध्यक्ष से भी मिल लिए, और उनको ये भी नहीं पता है कि अध्यक्ष लेडीज है या जेंट्स है। तो अध्यक्ष ऐसे बोल रहे हैं, अध्यक्ष साहब से मुलाकात हुई। अरे यार, तुमको जब यही नहीं मालूम है कि अध्यक्ष लेडीज है अथवा जेंट्स है, तो तुम क्या जानकारी दोगे। एक से बढ़ के एक चिरकुटों को पकड़ करके ले आते हैं, और चिरकुट आकर के सामने है ना ज्ञान वाचन करने लगते हैं, है ना। 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, और देखने वालों की संख्या उनकी रहती है 300
350, 400 या बहुत अधिकतम जाएगी 3500। मैं कटाक्ष इसलिए कर रहा हूँ कि यार झूठ तो न बोलो, इस तरीके की बातें तो न फैलाओ। देखिए दोस्तों, भर्तियों के सिलसिले में शैक्षिक कैलेंडर, वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी होने में अब कुछ ही विलंब शेष है। चूँकि आपको पता है कि इस समय उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी उसमें बिजी हो गए है ना, तो इसको फाइनल बहुत जल्दी ही कराने की कोशिशें हैं। इतना ज़रूर जान लीजिए कि विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है। अब रही बात यह कि देखिए तैयारियां जब प्रभावित होती हैं ना दोस्तों, तो उस पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे किया जाए। तैयारियां आपकी अगर प्रभावित हो गई ना, तो आप जान लीजिए फिर सक्सेस नहीं पा सकते। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, तैयारियां करते रहिए, उसमें किसी प्रकार कोई ढील मत दीजिए। तैयारियों को आप अंतिम रूप देते रहिए, पढ़ते रहिए। सही तरीके की तैयारी आपके जीवन को एक दिशा दशा प्रदान कर सकती है। मैंने बार बार आपसे कहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं LT की बात करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्तों ने, है ना, बहुत से ऐसे दोस्तों ने हमसे प्रश्न पूछा था कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि LT ग्रेड की भर्ती कब से शुरू होगी। तो LT ग्रेड में है पेंच, समझ रहे हैं ना। LT ग्रेड में पेंच इसलिए है कि जब से इसको लोक सेवा आयोग ने लिया है, 2018 में इसकी भर्ती निकली हुई थी। 2018 में इसकी भर्ती निकली, भर्ता बना दिया पूरा। कभी भी इसके पहले LT की भर्ती इतनी लटकी नहीं थी। उस भर्ती को पूरा कराने में कितना पापड़ बेलना पड़ा वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं कि इसके पीछे अगर देखा जाए तो कुछ हद तक अपने भी जिम्मेदार हैं। मसलन उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि भर्तियों को आगे बढ़ाइए। ये योग्यता को लेकर के नाटक करते हैं, समझ रहे हैं ना। याचिका हमारे प्रतियोगी संगठनों द्वारा ही की जाती है, याचिकाएं करके भर्तियों को रुकवाने का सिलसिला। इसीलिए शासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि इस पर पद जोड़िए TGT PGT 2022 में। शासन ने पूछा तो शासन से पूछने के बाद अध्यक्षा जी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसमें एक भी पद नहीं जुड़ेगा। 4163 पद हैं और 4163 पदों पर ही दिसंबर माह में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने बोला कि परीक्षा की हमारी पूरी तैयारियां कंप्लीट हैं। चूँकि 2 साल पहले ये विज्ञापन आया था, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी उधर भी कर ली थी जब पूर्वाध्यक्ष थे। इसके बाद में फिर हम लोगों का, है ना, जब चयन बोर्ड था उस समय ही काफ़ी हद तक तैयारी हो गई थी। और अब इधर आए हैं तो ये समीक्षा इत्यादि करने के पश्चात तैयारियों में जुटी हुई हैं और तैयारियों का अंतिम रूप हो ही गया है। मान के चलिए कि परीक्षा की तिथियों की घोषणा इसी अक्टूबर माह में हो जाएगी। नवंबर मिलेगा आपको, उधर 15 दिन वो मिलेगा, 1.25 महीने का टाइम आपको कुल मिला के मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि परीक्षा तिथियाँ अभी कोई नहीं घोषित हुई, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, मैंने कह दिया है कि आपका दिसंबर माह में पेपर होगा। और एक कहते नहीं कि जैसे 2021 का पेपर मैंने बताया था कि घोषित होने वाला है, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जब 21 का पेपर का कार्यक्रम आ गया तो लोग मिन्नतें करने लगे, सर जी करिए, परीक्षा थोड़ा टलवाइए, 2 महीने का टाइम मिले, 1 महीने का टाइम मिले। मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है ना, किसी परीक्षा को टलवाना। और जब, है ना, जब आपका निर्धारित हो गया, तय हो गया, तो उस परीक्षा को फिर कौन टाल सकता है। जाहिर सी बात है, उसको आपको देना ही होगा। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, सब कुछ मन मुताबिक तो नहीं चलता ना, अपने हिसाब से भी काम करना पड़ता है व्यक्ति को। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा अपने दरोगा सिपाही को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, हमारे यहाँ के नोट्स भी लें और उस नोट्स से 100% सफलता अर्जित करें। B.Ed डिग्री धारक बहुत दिनों से जूनियर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। जूनियर की भर्ती के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि जूनियर भर्ती के लिए,
है ना। प्रथम चरण में 25-25 हज़ार की भर्ती, हर एक विषय की भाषा शिक्षकों की भर्ती आएगी। हम लोगों ने कहा कि सीधे निकले, अगर सीधे 1.5 लाख 2 लाख निकले तो क्या आपत्ति है। अगर उतनी निकलती है तो जाहिर सी बात है युवाओं को स्ट्रगल करने और उसे में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि इसमें सबसे पहले चरण में ये तो देखा जाएगा कि उतने योग्य शिक्षक मिलते हैं, उतने आवेदन होते हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए योग्यता की शर्तें इसमें थोड़ी सी कठिन हैं। 5 वर्ष का आपका शैक्षिक अनुभव होना चाहिए और आप निश्चित रूप से आपको भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग अध्यापक तो बन जाते हैं लेकिन उनकी भाषा पर किसी प्रकार की कोई अच्छी पकड़ नहीं होती। भाषा पढ़ाना सबके बस का भी नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। भाषा के कई ऐसे शिक्षक नियुक्त हो गए हैं जिन्होंने सिर्फ परीक्षा भर पास की है और परीक्षा पास करने के पश्चात उनका चयन हो तो गया है लेकिन उन्हें पाई मात्रा का सही ज्ञान नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को शासन की स्तर तक कैसे लेके जा रहा है, कैसे समझ रहा है, वो तो वही जाने और वही समझें, है ना। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि भाषा शिक्षकों के लिए जो मानक बने हुए हैं वो थोड़े से टफ हैं। एक भाई ने हमसे पूछा था कि जूनियर की भर्ती में क्या टीटी होगा, अनिवार्य होगा। तो टीटी तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले टेट होगा, उसके बाद में भाषा शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पहले टीटी ही आयोजित होगा और नए आयोग को ही जिम्मेदारी टीटी कराने की दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि नए आयोग को ये जिम्मेदारी मिली है तो नया आयोग अपने स्तर से काम करेगा, है ना। शासन का जो वास्तविक मंत्र है दोस्तों, वो यही है कि किसी भी प्रकार से अब कोई भर्ती रुकने न पाए। योगी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भर्तियों का सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। भर्तियां रुकती हैं तो इससे अभ्यर्थी परेशान होता है। अभ्यर्थियों को लगता है कि शासन ने ही रोक रखी है, जबकि आप ही लोग इसी प्रकार की अनर्गल याचिका लेके जाते हैं, कोर्ट केस करते हैं। पैरवी में थोड़े विलम्ब होता है क्योंकि शासन के पास ढेर सारा काम रहता है। तो भर्तियों को रोकने से बचाने के लिए, है ना, जाहिर सी बात है कि शासन ने बड़ी रणनीति तैयार की, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, है ना। शासन को वक्त ज़रूर लगा, मानता हूँ शासन को काफ़ी वक्त लग गया। कई लोगों ने कहा कि भर्ती नहीं होगी, अब 23-24 में तो होगी ही नहीं, है ना। अब ये नया आयोग बनेगा ही नहीं, अगले साल बनेगा, ये है वो है। कुछ लोगों ने चुनाव से जोड़ा कि चुनाव जब 27 में आएंगे, है ना, जिसकी संभावना नथिंग है चुनाव, क्योंकि अब 29 में होंगे, है ना। और अगर करा भी लिया गया तो 2 साल का कार्यकाल रहेगा क्योंकि 29 में सबका एक चुनाव एक साथ होगा ना। तो इसीलिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है सभी विधानसभाओं का, या जिनका पूर्ण नहीं हुआ रहेगा उनका घटाया भी जा सकता है। लेकिन 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इससे शासन के पैसे की बचत होगी और पूरे प्रदेश में एक साथ सरकार का गठन भी हो पाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन भी भाई बहनों ने हमारे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है, ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, और इसके अलावा आप लोग पॉलिटिक्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि निश्चित रूप से आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो। और नोटिफिकेशन मिलते ही आप उस वीडियो को क्लिक करके न केवल देखें बल्कि उसको लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाएं कि आप सभी लोग इस चैनल के परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, जिन्हें नोट्स चाहिए, हमारे यहाँ जो नोट्स दिया जा रहा है उसके बारे में ज़रा से 2 लाइन सुन लीजिएगा। जो नोट्स बना है उसमें आपको सबसे पहले जो एक जैसे मान लीजिए मापन नाम का कोई चैप्टर है विज्ञान में, तो मापन नाम का चैप्टर है। उस चैप्टर के पश्चात आप लोगों को मापन पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाया गया है। थ्योरी दी गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं, पॉइंटर दिया गया है, पॉइंटर में मेन बातें दी गई हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद उसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है और उसके पश्चात OMR सीट लगा दी गई है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 125 प्रश्नों का सेट दिया गया है
उसके बाद आप क्या करिए, OMR शीट लगी रहेगी, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगले चैप्टर में नंबर लगाते हैं। तो जाहिर सी बात इस तरीके से तैयार कराया गया, और जिस तरीके से हमने नोट्स तैयार कराया है, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर कोई पढ़ ले तो 100% सफलता उसको मिलेगी। तो अभी देखिए दीपावली ऑफर चल रहा है, 31 अक्टूबर को दीपावली है ना, तो तब तक आप लोग लाभ उठा लीजिए, आपके पास में मौका सुनहरा है, क्योंकि इसी बीच परीक्षाओं की घोषणा भी हो जाएगी। और जिन भी मित्रों को नोट्स चाहिए वो 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप करिए मैसेज। साथ ही साथ आप इसी नंबर पर फीस भी जमा कर सकते हैं, है ना, 8115998001 पे ही फीस भी जमा कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षकों की भर्ती है ना, नए सिरे से और नए कलेवर में आने के लिए तैयार है। बस ये है कि आपको बेहतरीन करना है, आपको बेस्ट करना है, और आप अगर बेहतरीन करेंगे, आप अगर बेस्ट करेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। भाई यही सारी बातें हैं दोस्तों। बाकी अब देखिए हमारे स्तर से जो हो पा रहा है हम करने में कोई पीछे नहीं हट रहे हैं ना, हमारे अपने स्तर से जो भी हो पा रहा है हम करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप भी चैनलों को सब्सक्राइब कराने से पीछे ना हटें। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दी गई जानकारियाँ सही भी लगती हैं और आपके अपने हित के लिए भी, है ना, पॉजिटिव लगती हैं। रही बात यह कि परीक्षा, तो मैंने आप लोगों से कह दिया कि TGT PGT परीक्षाएं दिसंबर माह में होंगी। जैसे मेरी हमेशा न्यूज़ सही रही है, सटीक रही है, वैसे यह न्यूज़ भी सही और सटीक रहेगी, है ना। आंदोलनकर्ता नकली आंदोलन का चोला ओढ़ करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा, है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि वही आपके लिए कर रहे हैं, है ना। इनका प्रतिनिधिमंडल जब चाहता है जाकर के मिल लेता है। ऐसे लोगों को कोई सुनता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जिस सरकार विरोधी लोग हैं, गवर्नमेंट के हमेशा खिलाफ रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ सदैव आंदोलन किया, ऐसे लोगों को क्यों सुना जाएगा। जाहिर सी बातें सुना उनका जाता है जो सरकार के सपोर्ट में रहते हैं, जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उनको सुनेगी, इनको क्यों सुनेगी, हैं कौन ये, वैसे भी विरोध करेंगे, हैं ऐसे भी विरोध करेंगे। तो ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कि सरकार इग्नोर करके ही तो रखेगी। इन लोगों को, है ना, इन लोगों को सीधे तौर पे कह दिया जाता है कि ऐसी बात है, शासन को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, शासन आपके संज्ञान में नहीं आने वाला सीधे तौर पे। वैसे भी आप पानी पी पी करके कोसेंगे सरकार को, इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट साफ तौर पे मुकर जाती है, मना कर देती है। तो इनकी कोई सुनता नहीं दोस्तों, ये बस आपके बीच में इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं और आपको सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल बकवास कर सकते हैं और कुछ नहीं। इनसे सावधान रहने की इसलिए भी ज़रूरत आन पड़ती है क्योंकि ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं, है ना। मैंने देखा है, इनको आते हैं, चैनल इनका है, बताता है इनके कोई और है ना। और ऐसे ऐसे ज्ञानी आते हैं कि उनको देखते ही लगता है कि क्या व्यक्तित्व ईश्वर ने इनका बनाया है। इनसे अध्यक्ष मिलने को तैयार कैसे हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।